धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने फोरहेड के बीच में आ जाएं। पूरी टेंशन ले आए अपने मस्तक के बीच में। अपने आप से मिलें, अपने आप को देखें कि मैं कौन हूं। ये पांच तत्वों का शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा कपड़ा है, लेकिन मैं इसको पहनने वाली शक्ति हूं। मैं एक प्योर एनर्जी हूं, जिसे आत्मा भी कहा जाता, जिसे सोल भी कहते हैं। आज तक हमने ये तो सुना था, कोई शरीर छोड़ता हम कहते आत्मा चली गई। लेकिन जब हम शरीर में हैं तो हम आत्मा हैं। ये हमें राजयोग से पता चला है। इस पढ़ाई का नाम है राजयोग। ये हमारी राजयोग मेडिटेशन है, जो हमें हम पर राज्य करना सिखलाती है। तो इसका पहला लेसन है खुद की इंट्रोडक्शन, कि मैं कौन हूँ। आज तक हमने शरीर को देखा, शरीर के नाम से जहाँ पर हम चल रहे हैं तो हमने अपने आप को शरीर ही समझा। लेकिन राजयोग ने हमें समझ दी है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो एक कपड़ा है जो आत्मा ने पहना हुआ है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसी होती है? आत्मा एनर्जी है, टाइनी लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको दो आंखों से देख नहीं सकते, तीसरे नेत्र से अनुभव किया जाता है। तो अपने आप को देखें, मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, जो दोनों ब्रेन के बीच में रिजाइड करती हूँ। इसे फील करें। कुछ भी मन पर बोझ नहीं डालना, सिर हैवी नहीं करना है, लेकिन केवल विजुलाइज करना है मन की आंखों से कि ये शरीर है, इसके मस्तक के बीच में मैं टाइनी स्पार्कलिंग स्टार हूं और ये मैं हूं। और अब देह को देखें, ये पांच तत्वों का मिट्टी का पुतला है। ये मुझ आत्मा का वस्त्र है। इसको पहनने वाली पावर में आत्मा हूं, इसको चलाने वाली शक्ति में आत्मा हूं। लेकिन मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। ये शरीर पांच तत्वों की दुनिया में आकर मिलता है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा घर ऊपर है। धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर, डिटैच होकर देखे मैं आत्मा सितारा उड़ चला ऊपर की ओर। इस आवाज की शोर की दुनिया से दूर देखे मन बुद्धि को समेट कर पूरी तरह से इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाए। मन बुद्धि को एकाग्र करें, सभी बातों को समेट लें। और ये संकल्पों की यात्रा है जो मन बुद्धि से हम करते हैं। दूर, बहुत दूर, आवाज की दुनिया से परे हम आत्माओं का घर है, सोल वर्ल्ड, जिसे हम परम धाम भी कहते हैं, निराकारी दुनिया भी कहते हैं, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और देखें यहाँ पर चारों ओर गोल्डन प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें। स्वीट साइलेंस है। इस घर में सामने देखें एक परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार परम पिता परमात्मा, जिसे आज तक हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर बुलाते। अब उसने आकर अपनी भी इंट्रोडक्शन दी है कि मैं ज्योत हूं, मैं नूर हूं, मैं लाइट हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं, मैं परम पिता हूं। अब उसके बिल्कुल हम समीप आ गए हैं। देखिए हम आत्माओं का अपने पिता परमात्मा से मिलन हो रहा है। जैसे लौकिक शरीर के माता पिता से बातें करते हैं, ऐसे जे हम रूहों का रूहानी पिता है, उससे दिल की हर छोटी बड़ी बात करें, दिल का हर बोझ उसे सुनाएं, हर बात सुनाएं। यहाँ पर 5 सेकंड का पॉज ले।
और देखें दिल के सारी बातें उसको सुनाकर लाइट हो जाए, और आप अपने आप ही फील करेंगे कि आपको अपने ही थॉट्स में उस बात का आंसर मिल जाएगा। जो बातें हम उससे करते हैं वो कोई देहधारी नहीं है जो आकर के हमें कोई जादू मंत्र करके दिखाएगा। हमारी अपनी ही सोच में हमें वो वाइब्रेशंस आएंगे, एनर्जी आएंगी। हमें महसूस होगा कि ये हमारी सोच नहीं थी, कि हमें तो पहले ये ख्याल ही नहीं आया, हमें ये सोच कहाँ से आई। तो ये सोच आती है, एनर्जी मिलती है उस पावर हाउस से। वो पावर हाउस परम पिता परमात्मा है। आत्मा की पूर्ति केवल एक उससे होती है। हम आत्माओं का पावर हाउस, चार्जिंग स्टेशन केवल परमात्मा है। तो जितना उसके साथ मन बुद्धि को लगाते जाते, जो भी हम बातें सुन रहे हैं उसकी ताकत परिवर्तन करने की उससे आते हैं। इसीलिए इस राजयोग में जो सेकंड लेसन हम सीखते हैं वो है परमात्मा की इंट्रोडक्शन, खुद की इंट्रोडक्शन, और जिससे मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ उसकी इंट्रोडक्शन, और अपने घर की भी इंट्रोडक्शन। अब देखें, रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर फिर से वापस चले नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, जो हमारा प्ले ग्राउंड है, हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर हम सभी आत्माएं कर्मों की खेती करने आते हैं। और अब साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। ये सृष्टि एक बेहद की स्टेज है जिस पर हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। शरीर हमारे कॉस्ट्यूम है जिसको पहनकर हम भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में खेल खेलते हैं। ये केवल एक खेल है। ये खेल हम आत्माएं ऊपर से आकर खेलती हैं। और अब सभी को चमकते सितारे देखें और सबके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब हमें एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। भले कोई किसी भी देश का है, धर्म का है, लेकिन है सभी आत्माएं। एक घर से आए हुए, एक पिता के बच्चे, एक परिवार है। जितना ही दूसरे को भी आत्मा समझते, रूह समझते, खुद को रूह समझते, तो ना तो हम किसी की देह को देखते, ना देह के धर्म को, ना देश को, ना जात पात को देखते, क्योंकि हर आत्मा उस पिता से बिलोंग करती है। हम सब उसके बच्चे हैं। हम कहते भी आए, हम सबका मालिक एक है। तो जहाँ पर यूनिवर्स में सारा ये एनर्जी का खेल चलता है, जहाँ पर एनर्जी का खेल चलता, जो हम देते वो हम पाते हैं। अनफेयर किसी के साथ कुछ भी नहीं है। जो देते जाएंगे वो आता जाएगा। अब हमें ये समझ आ गई है, तो अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखिए पूरा घर इस पावरफुल वाइब्रेशन से भर गया है। घर का कोना कोना परमात्मा शक्तियों से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा देखें। सभी आत्माएं हैं, और उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें जो आप उनको देखना चाहते हैं। उनको संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। कि जो हम थॉट से एनर्जी घर में देते हैं वो ही है घर की असली सफाई करना। और फिर से वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। देखिए शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। ये ब्रकुटी मेरा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठकर अपनी एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं।
देखिए इस पावरफुल एनर्जी को पूरी बॉडी में फ्लो होते हुए, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी दर्द है तो पावरफुल थॉट क्रिएट करें, एनर्जी दें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। और इस शरीर का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में हम सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा करते हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, कोई साधारण टीचर नहीं है, स्वयं निराकार पिता परमात्मा है जो इस समय हमें राजयोग की पढ़ाई सिखा रहा है, जिससे हम खुद के मन बुद्धि संस्कारों को जीत लेते हैं। कि आज तक दुनिया ने तो कहा मन को जीता नहीं जा सकता, मन घोड़ा है, चंचल है, मॉन्की माइंड है। लेकिन राजयोग ने कहा कि आत्मा राजा है, मालिक है, जैसे चाहे मन को चला सकती है, जैसे चाहे बुद्धि में क्या भरना है वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और जैसे संस्कार हम अपने बनाने चाहे बना सकते हैं। ये सारा कंट्रोल मुझ आत्मा में है, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की। मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो ये शरीर फंक्शन नहीं कर सकता। ये इस बात का प्रूफ है कि मैं आत्मा देह की मालिक हूँ। मैं हूँ तो मुख बोल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, सोचने वाली महसूस करने वाली पावर मैं आत्मा हूँ। तो बार बार ये पक्का करेंगे तो जो भी हम बातें क्लासेस में सुनते हैं उसको हम प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि सुनने में थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जब हम खुद की पहचान को समझ जाते, मैं आत्मा हूँ, मैं हर सेंस ऑर्गन्स को मैं चलाती हूँ, तो मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। हर कर्मेंद्री की लगाम हमारे हाथ में आ जाती है। तो हम कह नहीं सकते बोलना नहीं था बोल लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, सोचना नहीं था सोच लिया। सोचने वाली भी कौन है? मैं आत्मा हूँ। तो मालिक कौन हुआ? तो मालिक जैसे चाहे वैसे ऑर्डर करके अपने हर सेंस ऑर्गन को चला सकता है। अब फिर से मन बुद्धि को स्ट्रेच करें, देखें, इस देह रूपी पिंजरे से अपने आप को आज़ाद करें, फ्री करें। कोई भी कर्मेंद्री की चंचलता नहीं, सभा संस्कारों की खींचातान नहीं। इस देह और देह की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु कहीं भी हमारी रग अटकी हुई नहीं है। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। इसी मन की स्थिति को फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता कोई विंग्स वाला नहीं होता। फरिश्ता होता है कि जो कहाँ भी कहीं भी हमारी बुद्धि की रग अटकी हुई नहीं है। हमने सेकंड में थाट लिया तो उड़ने का, तो उड़ चले। कोई भी बात, व्यक्ति हमें पीछे खींचे नहीं। इस स्मृति से चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते सामने देखें एक सेकंड फ्लोर है फरिश्तों की दुनिया, जहाँ पर चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है। और सामने देखें परम ज्योति, परम पिता परमात्मा को, जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि परम ज्योति पिता परमात्मा के हम बिल्कुल पास आ गए हैं। उसने अपने प्रकाश की किरणों में हमें भर लिया है, और हम पर जो इतने जन्मों की मैल चढ़ी है वो सारी उतर रही है। हम भी अपने पिता के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। उससे अथाह प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहा है। महसूस करें, हम पर जो इतने जन्मों के पाप कर्मों के बोझ चढ़े हैं, मैल चढ़ी है, वो सारी धुल रही है। ये ज्ञान स्नान हो रहा है। जो आत्मा मूत पलीती हो गई थी वो मूत पलीती कपड़ धो रहा है। कि शरीर को तो पानी के स्नान से पावन कर लेते, लेकिन आत्मा जो जन्मों जन्मांतरों से पतित हुई है, इतने हमने जन्म लिए हैं, कितना पार्ट प्ले किया है, शरीर बदल जाता, लेकिन जो भी उसमें हम कर्म करते हैं वो सारा हिसाब किताब हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता और अगले जन्म में हमारे साथ चलता। लेकिन अब जब हमें परमात्मा की पहचान मिली है, उसके पास बैठकर
हम अपने जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्मों को भस्म करते हैं। उससे हमें इतनी लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, हमारे अंदर की अज्ञानता समाप्त हो रही है कि अंदर का रावण भस्म हो रहा है। सभी बाहर से तो आज तक रावण जलाते आए, लेकिन जो रावण हमारे अंदर बैठा है उसने ही हमें ऐसा कमज़ोर बनाया, हम पर पाप कर्मों का बोझ चढ़ाया है। अब इस अंदर के रावण को जलाते हैं। देखें, जन्मों जन्मांतरों के बोझ उतर गए, सारी यात्रा के घाव हील हो गए, आत्मा लाइट हो गई कि हम आत्माओं ने लंबी यात्रा तय की है। कितने शरीर बदले, घर बदले, परिवार बदले, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता, सब कुछ बदल जाता, और जो उसमें पार्ट प्ले किया वो हमारे साथ चलता। तो अब अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। जब हम अपने घर से इस सृष्टि पर पहले खेल खेलने आए थे तो हम बहुत प्योर थे, हम पर कोई भी दाग नहीं था, क्योंकि हमारे में हम अपने गुणों शक्तियों को यूज़ कर रहे थे। हमारी बैटरी फुल चार्ज थी। फिर जैसे जैसे हमने जहाँ पर शरीर बदले, धीरे धीरे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती गई। तो एक समय ऐसा आया कि हम खुद को ही भूल गए, अपने आप को शरीर समझने लगे। तो जैसे सभी आत्मा रूपी ड्राइवर सो गए और शरीर रूपी गाड़ियां अपने आप चलने लगे, इसीलिए ही एक दूसरे से टक्कर खाने लगे। मैले सभी हुए, किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा। इसीलिए तो सभी उस परमात्मा को याद करने लगे। उसके लिए सोने के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदें, चर्च बनाए। उसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ रचे। जितना भक्ति करते गए उतना फिर भी अंदर जो रावण है वो बढ़ता ही गया, क्योंकि हमें ये भूल गया कि हम आत्मा हैं। तो यही रूट कॉज हुआ कि इतनी भक्ति करते हुए भी हम नीचे गिरते आए। अब हमारी चढ़ती कला हो रही है, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है हम आत्मा हैं और हमारे गुण शक्तियाँ क्या हैं। हमारा सब धर्म है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान शक्तियाँ। जो आज तक बाहर ढूंढते आए वो तो हमारे पास था। अब जो हमारे पास है उसको यूज़ करेंगे। बाहर से कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट बाहर से तब कर रहे थे जब खुद को मालूम नहीं था कि जो प्रेम, सुख, शांति बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारी अपनी नेचुरल नेचर है। तो परमात्मा दाता है, जब वो दाता आता है हमें भी देने वाले बना देता है। अब हमें किसी से प्रेम चाहिए नहीं, हम प्रेम बांटते हैं। सुख स्वरूप होकर के सबको सुख देते हैं। सुख को कोई संसार की बातों, व्यक्तियों, भव्य वस्तुओं में ढूंढते नहीं हैं। अब परमात्मा के पास ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनके लिए वो थॉट क्रिएट करें जो आप उनको देखना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखें, परमात्मा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनका मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। और जो भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण जीवन की कोई भी परीक्षा में हैं, उनको भी परमात्मा के पास ही मर्ज करें। उनको शरीर ना देखकर आत्मा चमकता सितारा देखें कि सभी के मन मजबूत हो गए, संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी के मन और तन पूरी तरह से स्वस्थ, निरोगी हो गए हैं। और जो एक हमारी बहन को, आत्मा को शरीर की परीक्षा आई है, किसी एक्सीडेंट के कारण, इंसिडेंट के कारण शरीर जल गया, देखें परमात्मा की हीलिंग एनर्जी उस पर जा रही है। परमात्मा की ठंडी शीतलता की किरणें उसको मिल रही है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। और जो भी खाना खा रहे, दवाई ले रहे हैं, उसमें भी परमात्मा शक्तियाँ भर गई है। और सभी दिल से थॉट क्रिएट करें उस आत्मा के लिए कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम सभी की ढेर सारी दुआएं उसके साथ है। और सारे परिवार वालों को भी हम परमात्मा की शक्तियों की किरणें देते हैं।
और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। जब हम ये क्षमा मांगते हैं या क्षमा करते हैं, ये केवल मुख से बोलने की बात नहीं, हम अंदर से बहुत कुछ रिलीज करते हैं। और जब हम अंदर से लेट गो करते हैं तो हमारी एनर्जी परिवर्तन होती, हम में पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आती है। वही एनर्जी दूसरे को पहुंचती है और हमारे कर्मों की जो एनर्जी पास्ट में नेगेटिव हुई थी वो पॉजिटिव में बदल जाती है। तो ये है राजयोग सिखलाता, अपने कर्मों का भी जो हमारा हिसाब किताब यहाँ पर बना हुआ है उसको कैसे अब चुकतो करें, कैसे बैलेंस करें। क्योंकि कुछ भी हमारे साथ होता है, चाहे तन से कोई हमें परीक्षा आती है, चाहे मन से, धन से, संबंधों से, वो हमारा ही कोई पास्ट का किया हुआ कर्म है। लेकिन अब उसको हम चुकतो कर रहे हैं। कोई भी परीक्षा आती है, परमात्मा कहते उसे प्रॉब्लम नहीं कहना, उसे कहना ये टेस्ट पेपर है जीवन का। लेकिन आत्मा में बहुत ताकत है उसको पार करने की। कि बाबा कहते कोई भी बात आए, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो रिएक्शन, परमात्मा के कनेक्शन में रह करके जिंदगी की बड़ी से बड़ी टेस्ट पेपर को भी हम पास विद ऑनर करेंगे। किसी भी बात से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई पास्ट कर्मों का इजीली वो चुकतू होने को आया है। क्योंकि परमात्मा यहाँ ही हमारा वो पास्ट का कर्मा चुकतू कराते ताकि हमें फ्यूचर में उसकी कोई सजा ना खानी पड़े। तो हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने पिता का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं, उसने आकर के हमें हमारी पहचान दी, हमें ज्ञानता के अंधकार से निकाला, कलयुगी दुनिया के सेक से हमें अपनी मखमली गोद में बिठाया। कैसे हर रोज हमारी पालना करता, पढ़ाई पढ़ाता, ज्ञान का सोजरा लाता। हम भी पुरानी बातों को, बातों को, पुराने स्वभाव संस्कारों को बिंदु लगाते, बिंदु वन, बिंदु ज्योति, बिंदु परमात्मा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें कि सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी खुद को जाने, अपने परमात्मा को जाने और उससे मन बुद्धि को लगाकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें। सबको ये दुआएं देते हुए फिर से ऊपर चलें। फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, परम धाम, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, जिसको सचखंड, जिसको हम सभी ने कितने सुंदर नामों से पुकारा, लेकिन हमें ये समझ नहीं थी कि वो हमारा ही घर है। हम कहते आए सचखंड वसे निरंकार, लेकिन वो निरंकार पिता है तो हम भी निराकार आत्माएं हैं, हम उसके बच्चे हैं। नीचे हम जाकर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर खेल खेलते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल घर ये है और अपने पिता के बिल्कुल समीप आ गए हैं। देखें हमारा पिता भी ज्योति बिंदु, हम आत्माएं भी ज्योति हैं। वो परमात्मा है, वो पिता है, हम बच्चे हैं। कि उसका नाम हम उसको शिव कहते हैं। शिव को शंकर वाले नहीं, पार्वती वाले नहीं,
ये शिव है पॉइंट ऑफ लाइट, कि जो हम कहते आए वो ज्योत है, वो नूर है। उसने आकर अपना नाम बताया है। एक वही है जिसका आत्मा पर नाम पड़ता है। बाकी हम सभी का शरीरों का नाम पड़ता, शरीर बदलता, नाम बदल जाता, लेकिन हम सभी आत्माएं हैं। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है, अपना बनाया है। अब हमें जब ये संबंध मिल गया, इंट्रोडक्शन मिल गई, तो उसके साथ बहुत प्यारा रिश्ता जोड़ेंगे। उसके साथ रिश्ता जोड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी है। क्या कब हो कुछ हो जाए ये कुछ पता नहीं चलता। तो जितना हम उसके साथ मन बुद्धि को जोड़कर रखते हैं, एक वही पावर हाउस है जिससे हमें शक्ति मिलती है जीवन की हर बात को फेस करने की। क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। वो हमें इतनी ताकत भर देता कि हम उस्तत, निंदा, मान अपमान, दुख सुख, हार जीत में एक समान रहना सीख जाते। हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है। भले अब हम प्रैक्टिस में हैं, लेकिन हमने पहुंचना वहां तक है कि कोई भी बाहर की बात हमें प्रभावित ना करे। बातें बदल जाएं लेकिन हम नहीं बदलें। हमें कोई भी बात हम पर प्रभाव नहीं पा जाए, क्योंकि हम किसी भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु के प्रभाव से मुक्त एक परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले हैं। उसने हमें सर्व गुण और शक्तियाँ दिए हैं। उन गुणों और शक्तियों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमारे में उसकी सारी ताकत आती जाती है। बातों को नहीं देखते, बार परिस्थितियों को नहीं देखते, अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं। हमारे मन की स्थिति ऊंची होगी तो बातें, टेस्ट पेपर्स नीचे रह जाएंगे। अगर हम बात को बड़ा कहते हैं तो हम नीचे आ जाते, बात बड़ी लगती। लेकिन परमात्मा समझ देते हैं, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो, राई को भी रुई बनाकर उड़ा दो, कि आत्मा में इतनी शक्ति है। क्योंकि हम उसकी संतान उस जैसे हैं। वो सृष्टि का चैतन्य बीज है, कल्प वृक्ष का बीज है। हम उसके बच्चे हैं। उसके साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। जब हम बाबा कहते हैं तो बाबा हम उस परम ज्योति को कहते हैं, कोई देहधारी को नहीं कहते। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। और सारे विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, जो भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी परीक्षा में हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, कोई भी एक्सीडेंट्स के कारण, इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की वाइब्रेशंस देते हैं कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। हम कहते हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और अब सभी हम परमात्मा पिता के साथ फरिश्ते बनकर चलते हैं उस आत्मा के पास जिसको शरीर की परीक्षा आई है कि इंसिडेंट के कारण शरीर पर बर्न हुआ है। तो देखें, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। परमात्मा की शीतलता की किरणें पूरे शरीर को जा रही है। और हम सभी की ढेर सारी दुआएं उनके और उनके परिवार वालों के साथ हैं। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते बाबा सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए।
अब देखें परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर नुमा शाम के समय पूरे विश्व का चक्कर लगाएं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी को परमात्मा का संदेश देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है। जो सुख शांति आज तक संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों में, व्यक्तियों में, वैभव वस्तुओं में ढूंढते रहे, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। लेकिन वो पाकर भी हम जन्म बाय जन्म फिर भी अंदर से खाली रहे, फिर भी एक खोज में रहे, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। अब वो पिता हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझा रहा है, हमें सच्चा ज्ञान देकर, हमें सच के साथ कनेक्ट करके हमारे आंतरिक खजानों को एक्टिवेट कर रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं चारों ओर परमात्म शक्तियाँ फैलाते हम वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। परिवार के एक एक मेंबर से परमात्मा को देखें, मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। पूरी तरह से परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। जो पिता हमें 84 जन्म खिलाते, इतने सुख घनेरे देते, हमें कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाते, हमें कांटों से फूल बनाते, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएं। आज का भोग स्पेशल है सतगुरुवार का। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने विकारों का, पुरानेपन का, दूसरे के संस्कारों के प्रभाव में आने का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है, आज तक उसको मानते आए। अब जो आकर वो शिक्षा देता है उसकी मानेंगे, खुद को बदलेंगे। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।